बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस नए वीडियो में हम आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। पिछले वीडियो में हमने खिलते दम या खून के बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर स्टडी की थी और उसके बारे में अलग अलग चीज़ें हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। हम आपको पहले तो रिकमेंड करेंगे कि हमारे पिछले 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देख लें। पहला वीडियो अखलाक का इंट्रोडक्शन है और दूसरा जो वीडियो है तो वो खिलते दम का इंट्रोडक्शन है। आज के इस वीडियो के अंदर हम खिलते बलगम के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि खिलते बलगम की क्या खसूसियात होती हैं, क्या इसका मिजाज होता है, इसके अफ़ाल क्या होते हैं, इसकी किस्में क्या होती हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वैसे तो खिलते बलगम कहा जाता है बदन की तमाम सफ़ेद रुतूबतों को। तो बदन में जितनी भी सफ़ेद रुतूबतें पाई जाएंगी वो सब के सब बलगम के अंदर काउंट होंगी। तो जैसे मिसाल के तौर पर मुखात जो है तो वो भी मुखात या फिर म्यूकस, इसको भी बलगम के अंदर काउंट किया जाएगा। उसी तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह से जो निकलने वाले अफराजात जो होते हैं, जो सिक्रीशंस होती हैं, तो वो भी वाइट होती हैं, तो उनको भी बलगम के अंदर शामिल किया जाता है। तो बदन की जितनी भी सफ़ेद रंग की जो रुतूबतें होंगी, जो वाइट फ्लूइड्स जो होंगे बदन के अंदर, वो सब के सब बलगम कहलाएंगे। अब इसका जो मिजाज होता है तो आम तौर पर यह समझा जाता है कि ये पानी से रिलेटेड होता है और इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये बारिद रतब है। लेकिन इसके अंदर हुक्मा का बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है कि इसका असल में मिजाज क्या होता है। तो सबसे पहले अल्लामा करशी का ये कहना था कि बलगम का जो मिजाज होता है तो वो बारिद रतब होता है। यह अल्लामा करशी का मानना था कि बलगम के मिजाज बारिद रतब होता है। उसी तरह से अली बिन अब्बास मजूसी और अबू सहल मसीही, इन दोनों का ये कहना था कि ये हार रतब होता है, यानी इसका जो मिजाज होता है तो वो दम से या खून से मुताबिकत रखता है, उससे मुशाबे होता है। और फिर सबसे आखिरी में शेखुर रईस बू अली सीना का ये कहना था कि असल में जो तबई बलगम होता है तो वो बलगम शीरी की ही एक किस्म है, वो मीठे बलगम की ही एक किस्म है। और जो मिठास होती है तो उसका जो मिजाज होता है, जो शीरीनी होती है, तो उसका मिजाज हरारत होती है, तो हरारत उसके अंदर पाई जाती है। और इसीलिए शेखुर रईस का ये कहना है कि जो बलगम तबई होता है तो उसका मिजाज हार होता है, लेकिन ये सफ़रा के मुकाबले में कम हार होता है। सफ़रा जितना हार नहीं होता लेकिन फिर भी ये हार होता है। अब इसकी जो अक़साम होती हैं तो वो 2 होती हैं। सबसे पहली जो इसकी किस्म होती है वो तबई है और दूसरी इसकी जो किस्म होती है तो वो गैर तबई है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि तबई किसको कहते हैं। तो जो तबई जो बलगम होगा तो वो ऐसा बलगम होगा कि जिसका खून बनना आसान हो, जो खून के अंदर बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाए, इसको कहा जाएगा कि ये तबई बलगम है। इसके बारे में हम जब अफ़ाल के अंदर बात करेंगे तो जब डिटेल में देख लेंगे। दूसरा फिर जो इसकी किस्म होती है तो वो बलगम गैर तबई होती है, या फिर इसको बलगम मुतगय्यर भी कहते हैं, यानी ऐसा बलगम कि जिसके अंदर तब्दीली हो गई है, जिसके अंदर तगय्युर पैदा हो गया है। अब इसको 3 एतबार से तकसीम किया जाता है। तो 3 एतबार से इस तरह से तकसीम किया जाता है कि पहले इसको मज़े के एतबार से तकसीम करेंगे, फिर उसके बाद में क़िवाम के एतबार से और सबसे आखिरी में बू के एतबार से। तो बलगम तबई असल में कहते हैं ऐसे बलगम को कि जिसका मज़ा, क़िवाम, मिजाज और बू, ये 4 चीज़ें तब्दील हो जाए। तो अब मिजाज के एतबार से क्यों नहीं तकसीम किया गया? क्योंकि जितनी भी ये जो चीज़ें हैं, मज़ा, क़िवाम और बू, तो ये जब तब्दील होंगे तो उनमें से हर किसी का अपना अपना एक मिजाज होगा और उसी को मिजाज के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। तो बलगम गैर तबई की 3 तरह से तकसीम की गई है, मज़े के एतबार से, क़िवाम के एतबार से और बू के एतबार से। तो हम एक एक करके यहाँ पर ये सभी अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मज़े के लिहाज से बलगम गैर तबई की क्या किस्में होती हैं। तो मज़े के एतबार से बलगम गैर तबई की टोटल 5 किस्में होती है, 5 इसके अक़साम होती हैं। सबसे पहली जो इसकी किस्म होती है तो वो माले होती है, यानी नमकीन इसको कहा जाता है। तो ये पहली किस्म है और इसका मिजाज बताया जाता है कि हार याबिस होता है, हरारत और युबूसत लिए हुए होता है। दूसरी इसकी जो किस्म होती है तो वह हामिज़ या फिर तुर्श होती है।
तो इसके बारे में बताया जाता है कि इसका जो मिजाज होता है तो वो बारिद याबिस होता है। फिर तीसरी इसकी जो किस्म होती है तो वो तुफ़ा या फिर मसीख होती है। इसको उर्दू में बेमज़ा या फीका कहा जा सकता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसका मिजाज बारिद याबिस होता है, लेकिन ये हामिज़ बलगम के मुकाबले में कम बरूदत लिए हुए होता है। उसी के साथ चौथी जो इसकी किस्म होती है तो अफिस होती है या फिर कसीला या फिर खट्टा। तो इसका जो मिजाज होता है तो वो बताया जाता है कि बारिद होता है। और सबसे आखिरी इसकी जो किस्म होती है तो वह हुल्व या फिर मीठा होता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो है तो हार रतब होता है, इसका मिजाज हार रतब होता है। अब देखते हैं कि क़िवाम के एतबार से बलगम की क्या किस्में होती हैं। तो क़िवाम के एतबार से बलगम की 4 किस्में होती हैं। पहली इसकी जो किस्म होती है तो वो माई होती है। ये माँ से बना है, पानी से बना है। तो ये ऐसा बलगम होता है कि जो बहुत ज़्यादा रकीक होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है। दूसरी इसकी जो किस्म होती है तो वो जस्सी होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये चूने की तरह होता है, बहुत ज़्यादा गलीज़ होता है। तीसरी इसकी जो किस्म होती है तो वो खाम या फिर इसको मुखाती भी कहा जाता है। तो ये ऐसा होता है कि जो रुतूबत मुखातिया यानी म्यूकस से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये रकीक होता है लेकिन लेज़दार होता है। तो जिस तरह से कोई लेज़दार चीज़ होती है, तो मिसाल के तौर पर जैसे कोई चाशनी वगैरह होती है, जब आप उसको उंगली पर रखकर आप अपनी उंगलियों को अलग करेंगे तो उसमें एक तरह की लेस बनती है, तार बनते हैं। तो ये बलगम उस तरह का होता है जिसको बलगम खाम या बलगम मुखाती कहा जाता है। और सबसे आखिरी जो इसकी किस्म होती है तो वो जुजाजी होती है, यानी पिघले हुए शीशे की तरह ये नज़र आता है। और फिर सबसे आखिरी जो इसकी तकसीम है तो वो बू के एतबार से की गई है। तो बू के एतबार से इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक किस्म होती है जिसको बलगम मुंतन कहा जाता है, यानी ऐसा बलगम कि जिसके अंदर बदबू पैदा हो गई हो और ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ही ज़्यादा इसको गंदा बताया जाता है। अब हम देखते हैं कि बलगम के अफ़ाल क्या होते हैं, जिसको इस्तिलाहात के अंदर मुनाफे कहा जाता है। तो मुनाफे इसके ये होते हैं कि सबसे पहला इसका जो काम होता है तो वो ये है कि ये खून बन जाए। जब खून की कमी बदन के अंदर हो तो ये खून बन जाए। और इसीलिए बलगम में जब तवई की हमने बात की थी तो हमने उसके बारे में बताया था कि इसकी खासियत ये होती है कि आसानी से खून बन जाए। तो वो इसीलिए है क्योंकि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला काम ये है कि ये खून में तब्दील हो जाए, खून बन जाए। जब कभी बदन को ज़रूरत पड़े तो खून के अंदर ये आसानी से कन्वर्ट हो जाए। दूसरा इसका जो काम होता है वो ये है कि ये आज़ा को तर रखता है, आज़ा को सूखने से बचाता है, आज़ा को खुश्की से बचाता है, ताकि आज़ा अपने जो अफ़ाल है तो वो तबई तौर पर अंजाम दे सके, आसानी से अंजाम दे सके, उनके अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी पैदा ना हो। और सबसे आखिरी इसका जो काम होता है तो वो ये है कि ये मखसूस आज़ा की ग़िज़ा बनता है, उनको न्यूट्रिएंट फराहम करता है। तो जो ख़ास तौर से सफ़ेद जो हमारे आज़ा होते हैं बदन के, जो हमारे बदन के जो वाइट पार्ट्स होते हैं तो उनको ये तग़ज़िया फराहम करता है, उनकी ये ग़िज़ा बनता है। जैसे आसाब है, रिबात है या फिर हड्डी है, इन सभी के लिए ग़िज़ा का काम बलगम करता है। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको ये कहा जाता है कि ये बलगमी अमराज हैं, बलगमी अमराज इनको कहा जाता है, अमराज बलगमिया इनको कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पे नज़ला है, तो नज़ला कहते हैं कि जो बलगम मुंह के रास्ते से खारिज हो। तहब्बुज या फिर इसको भुरभुराहट कहते हैं, या फिर इसको जो हल्की सी सूजन होती है तो तहब्बुज कहलाती है। उसी के साथ में कई की एक किस्म होती है बलगमी, जिसके अंदर बलगमी मादा खारिज होता है, तो ये बलगमी कई भी अमराज बलगमिया में से एक है। उसी के साथ साथ बाज़ औक़ात इसहाल के रास्ते से या फिर स्टूल के रास्ते से बलगम का इखराज होता है और उसको कहा जाता है कि ये इसहाल बलगमी है। फिर सलाए असलिया होती है, यानी ऐसी रसोली या फिर ऐसी गांठें कि जिनके अंदर ऐसा मादा पाया जाता है कि जो बलगम से मुशाबे होता है, या सफ़ेद कलर का मादा पाया जाता है जो शहद से मुशाबहत रखता है, शहद की तरह होता है, लेकिन उसका जो रंग होता है तो सफ़ेद होता है। तो ऐसी जो गांठें होती है या ऐसी सलाद जो होती हैं तो वो भी अमराज बलगमिया के अंदर शामिल होती हैं। और सबसे आखिर में बर्स यानी विटिलिगो को भी अमराज बलगमिया के अंदर शामिल किया जाता है। तो ये
बलगम का बहुत ही शॉर्ट के अंदर हमने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हम आपसे ज़रूर गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक के हमारे इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।